फर्स्ट क्लाइंट को हमने 2000 चार्ज किए थे। हाफ मंथ ऑलमोस्ट पहुंचे और 10 लाख हमने क्रॉस कर दिया है। हमेशा 10x फॉर्मूला पे चलो कि भाई इसको ना 30,000 रुपए का बेनिफिट होगा तो 3,000 रुपया खुशी खुशी देगा, एकदम हंस के देगा। 500 एसी के हिसाब से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू इन्होंने कर। वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो गाइज। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है धनु सिंह। डिजिटल धनु नाम से वो फेमस है और जीएमबी गुरु भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि गूगल माई बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और गूगल माई बिजनेस कैसे आप भी सीख सकते हैं, अपनी बिजनेस को रन कर सकते हैं, ये सिखाते भी हैं। इन्होंने ओवरऑल 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट किया है, वो भी जॉब करने के साथ साथ। और कैसे इन्होंने इतना रेवेन्यू किया, लास्ट मंथ अभी इनका रेवेन्यू था पूरे महीने का 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए महीना ये कमाते हैं सिर्फ एक गूगल माई बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करके। तो कैसे गूगल माई बिजनेस आप भी सीख सकते हैं, कैसे आप उससे पैसा कमा सकते हैं, यही सारी चीजों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे गेस्ट धनु जी के साथ में। तो चलिए वेलकम करते हैं गाइस। वेलकम धनु भाई। थैंक यू सो मच सहवाग। वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। वेलकम वेलकम वेलकम। तो धनु भाई, सबसे पहले मैं कहूंगा डिजिटल धनु डीडी, एक बार हमारे लिए उसका अपने बारे में बताइए। हाय गाइस, तो जैसे कि सहवाग जी ने बताया, मेरा नाम धनु सिंह है। डिजिटल धनु से ज़्यादा फेमस हूँ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ाता हूँ, सर्विसेज देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा धनु भाई कि अभी क्या क्या कर रहे हैं आप, एग्जिट क्या कर रहे हैं अभी, बिकॉज जैसे कि मैंने देखा कि अभी आपने रिसेंटली आपकी जॉब भी छोड़ दी है, वरना आपने जो बिजनेस बिल्ड किया जॉब के साथ किया है। तो अभी कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और ये गूगल में बिजनेस होता क्या है, अगर लेमन टर्म्स में बोले तो गूगल में बिजनेस क्या होता है ये बताइए ऑडियंस को। तो सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊँ ना भाई, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे आना था, ठीक है, तो मैंने गूगल पे सबसे पहले एक कोई यहाँ पे जो भी लैंडमार्क आपने बताया वो सर्च किया, उसको मैप में डाला और पहुंच गया। तो जो मैप पे जो कुछ आ रहा होता है ना, वही गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। गूगल का प्लेटफॉर्म है, बिजनेस के लिए है और उसकी प्रोफाइल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आपका अपना फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो सारे पर्सनल प्रोफाइल है। बिजनेस का क्या, फेसबुक ने उसके लिए क्या किया कि एक पेज बना कर दे दिया, फेसबुक पेज। गूगल उसका कंपटीटर है। गूगल ने कहा ठीक है मैं भी कुछ करूं, तो गूगल ने एक बिजनेस प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट शुरू किया। पहले उसका नाम होता था गूगल माई बिजनेस, उसकी एप्लीकेशन भी होती थी। अब उसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग गूगल लिस्टिंग बोलते हैं, है ना। वो मैप्स पे सर्च पे होता है, तो कोई होटल सर्च करते हो, रेस्टोरेंट सर्च करते हो, कुछ भी। अगर आप नियर मी कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि सेलोन नियर मी, जैसे आप यहाँ हो और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या खाने को मिलता, तो मैं सर्च करूंगा रेस्टोरेंट नियर मी, है ना। और जो भी टॉप 3 में जो दिख रहा होता है उनको कॉल करेंगे, डायरेक्शन पे क्लिक करके वहां चले जाएंगे। तो वही गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मतलब जनरली बोला जाए तो गूगल जो गूगल माई बिजनेस में और गूगल माई मैप्स के ऊपर जो हमको दिखाती है, मतलब जो सलून है, जो फूड स्टोर है या जो भी टी स्टॉल है, तो वो सब चीज़ें जो अगर हम गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारा बिजनेस गूगल मैप पे भी दिखने लगता है और गूगल के ऊपर भी दिखने लगता है। गूगल मैप पे भी और सर्च पे भी। तो अपना प्रॉपर्टी, अपना प्रोडक्ट हो, जहां मन करे वहां दिखा दे। अभी दो जगह। इससे आप पैसा कैसे बनाते हो? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल से। जैसे शुरू हमने कैसे किया था, हमने गूगल एड्स वगैरह करते थे। उसके बाद ना गूगल एड्स में हमें कॉल्स थोड़ा कम आते थे। एक क्लाइंट के लिए हम ऑलमोस्ट महीने के मतलब 10-15 लाख रुपए महीने का एड चलाते हैं, ठीक है। तो हमें कॉल्स कम आती थी। हमने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिए, कॉल आ ही नहीं रही है इतने अच्छे से। और हमारे कंपटीटर, हमारे जो क्लाइंट थे, उनको कॉल आते थे डेली के, लेट सपोज 15-20 कॉल्स आ रहे हैं या 50 कॉल, 100 कॉल आ रहे हैं कि भाई गूगल एड्स में हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहानी वहां से शुरू हुई। फिर हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उनकी जहां जहां लोकेशन पे लिस्टिंग थी, उनके क्लिनिक्स थे, हियरिंग एड इंडस्ट्री में है वो, वहां पे हमने ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर दिया हर जगह। उसके बाद से उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करता है गूगल, गूगल की अपनी प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रोडक्ट है, वो क्या करता है कि उसको एड में भी दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा। तो जैसे स्पॉन्सर्ड करके जो आता है वो एड में दिखाना शुरू कर देता है। अब मेरी एड ऑप्टिमाइज हो गई, नंबर ऑफ कॉल्स इतने बढ़ गए कि हमें आईवीआर लेना पड़ा, क्योंकि 3-4-5 एजेंट्स हमने लगा दिए। तो वो कहानी शुरू हुई थी कि हम शुरू समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी कहानी है वो है कि जब अब हम मार्केट में गए,
काम करना शुरू किए, किसी सैलून के लिए गए, किसी ड्राई क्लीनर्स के लिए गए। उसमें मेरे ब्रदर ने, नीतीश ने, एक सैलून के लिए काम करा। उसका गूगल बिजनेस फाइल क्रिएट कर दिए, उसका फोन नंबर लाइव करा दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद वो गए कि भाई, उस समय हम 2,000 रुपये चार्ज करते थे। अच्छा। हाँ, 2,000 रुपये चार्ज करते, गए उनसे कि भाई 2,000 रुपये दे दो। उसका आंसर ये था, पैसे किस बात की। एग्री, सेम में भी करता है अभी। एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ, इसके आगे जब हम काम करेंगे ना, तो फिर हमें पैसे चार्ज करने, चाहे हम 2,000 ही क्यों ना करें। ठीक है। उसके बाद हमने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करी। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस लोकल एसईओ इन नोएडा, ऐसे करके बना दिया। वहां से कॉल आने शुरू हो गए कि सर मेरी लिस्टिंग बना। ओके। ठीक है, अब जो कॉल आए, ठीक है बना देंगे, आप आ जाओ मेरे ऑफिस पे। मेरे ऑफिस पे आए, और वहां पे उनको फर्स्ट क्लाइंट को हमने 2,000 चार्ज किए, 1,000 एडवांस लिया, 1,000 काम होने के बाद। तो पूरी जर्नी वहां से शुरू हुई। जब उनको बना के दे दिया, तो एक उसमें से थे वेल्डिंग वाले। 15 दिन बाद वेल्डिंग वाले ने कहा कि सर मुझे ना कम से कम 20-25 अच्छे कॉल्स आ गए, और 50-60 हज़ार रुपए का ना बिजनेस हो गया मेरा, और मैं वेल्डिंग करता हूँ। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वेल्डिंग वाले को गूगल से कॉल आएगा। और तब मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड की, फिर पोटेंशियल दिखने लगा। धीरे धीरे करके हम उस पर आगे बढ़ते चले गए। नहीं, वंडरफुल। इट मीन्स कि मतलब किसी भी बिजनेस के लिए हेल्पफुल है ये। कोई भी तरह का बिजनेस अगर जो किसी को जरूरत पड़ी तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा, उसको दिख जाएगा, तो उससे कांटेक्ट कर सकता हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर देता हूँ गाइस, कि ये सारे बिजनेसेस के लिए नहीं। अब किसके लिए है? कोई भी बिजनेस जो लोकल सर्विस देता है, उसके लिए है। जो इन पर्सन कांटेक्ट में आ सकता है, उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे बैठा हूं और यूएस के क्लाइंट को सर्व कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही हूं, फिर आपके लिए शायद उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन वो बिजनेस जो सारे ब्रिक एंड मोटार बिजनेस है, मतलब आप मार्केट में जाओ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जितने भी बिजनेसेस दिखते हैं, वो सारे के सारे एलिजिबल है। जैसे सारे हॉस्पिटल्स, सारे रिजॉर्ट्स, सारे सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, मतलब कोई भी इस तरीके के बिजनेस लोग जो लोकली कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। इसको समझना तो खुद सोचो ना, आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम है, क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे इलेक्ट्रिशियन नियर मी, कॉल करोगे, वो आ जाएगा। हाँ, मतलब इसमें किसी भी बिजनेस को अपन मतलब लोकली जो आसपास है तो उनके लिए काम आता है। सिंपल सी बात है, गूगल माई बिजनेस तो मैं खुद बना दूंगा लिस्टिंग। इवन कोई भी बिजनेस होगा यूट्यूब से देख के भी बना लेगा, तो फिर पे क्यों करेगा किसी को? और आपको क्यों पे कर रहा है वो? देखिए, अभी ना 4 प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं गूगल बिजनेस फाइल में। एक क्रिएशन का, ठीक कि है। लोग गूगल बिजनेस फाइल क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन वेरीफाई नहीं हो पाता। हाँ, करेक्ट। ठीक है, वेरिफिकेशन का मेथड टीडीएस है। दूसरा चीज, अगर क्रिएट कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, तो फोन नंबर लाइव नहीं होता। ठीक है। और फोन नंबर लाइव नहीं होने का मतलब कि आपका दुकान तो है, लेकिन शटर डाउन। हाँ, मतलब ही नहीं है, मतलब दिख तो रहा है लेकिन फोन ही नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा। तीसरा चीज है, उसने क्रिएट कर लिया, नंबर भी लाइव हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से गूगल ने उसके प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया। ओके, मतलब उसकी प्रोफाइल लाइव है ही नहीं, उसका बिजनेस बंद। समझ गया। ठीक है, ये तीसरा प्रॉब्लम। और जो चौथा प्रॉब्लम है, वो है कि एक किसी भी कोई भी एक सेगमेंट ले लो, उसमें से 100-150 कंपटीटर्स हैं, एग्री। और गूगल सिर्फ 3 दिखा सकता है। अगर आप 10, 15, 20, 50 पे दिखते भी हो, कॉल्स नहीं आएंगे, एग्री। तो उसको फिर हम रैंक कराते हैं जब टॉप 3 में आते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, और उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो भी देख रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ऑब्वियसली बात, रियल प्रॉब्लम है, लोगों को बिजनेस आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लोग उसके लिए पैसा देने के लिए रेडिली अवेलेबल। तो इट मीन्स कि अगर वो अभी आप एक्सपर्ट है, मतलब एक है तो आपको पता है कि वो रैंक कैसे करता है या फिर कैसे नंबर वेरीफाई होता है, तो इसके लिए वो आपको पे कर रहे हैं। प्रोफाइल तो कोई बना सकता है, बट प्रोफाइल को रैंक नहीं कर सकता। वैसे ये इसका रैंकिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है? लाइक जैसे गूगल के ऊपर जैसे नॉर्मल वेबसाइट अपलोड रैंक करती है, उसी तरीके से इसका रैंकिंग एल्गोरिथम वर्क करता है, या फिर इसका कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं? ठीक है, प्रोफाइल को रैंक कराने के कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं क्या? ठीक है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। गूगल के अकॉर्डिंग
3 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे रैंकिंग होती ठीक है। है, रेलेवेंस, प्रोमिनेंस एंड डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस मतलब लोग कहाँ से सर्च कर रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद 2 रह गए, रेलेवेंस और प्रोमिनेंस। रेलेवेंस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में कितना ज्यादा उस प्रोफाइल पे डाल रखा है, आप रेगुलर बेसिस पे क्या अपडेट दे रहे हो, है ना, वो रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए। प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि आपका बिजनेस गूगल पे कोई सर्च करता है या गूगल की एआई सर्च करता है तो वेब पे कितना प्रेजेंस है। अब वेबसाइट पे प्रेजेंस बनाने का मतलब होता है कि क्या आप इंडिया मार्ट पे हो, क्या आप जस्ट डायल पे हो, क्या आप मैजिक पिन पे हो, क्या सुलेखा पे हो, क्या सेम नाम नंबर सब कुछ, मतलब नाम एड्रेस सब कुछ सेम है। ओके। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसपे टीम वर्क करती है एज पर द गूगल। मतलब ये गूगल का है कि गूगल ने बोला ये 3 फैक्टर पे काम करो, हम आपको रैंक कराएंगे। इसी के बेसिस पे रैंकिंग होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब हर जगह पे आपका दिखना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे नहीं, हर जगह पे आपका सेम नेम, सेम नंबर, सेम एड्रेस। अगर आप मल्टीपल बिजनेस लिस्टिंग साइट के ऊपर वेबसाइट्स पे, लगाओगे, वेबसाइट्स पे हाँ लगाओगे, तो उसको पता चलेगा कि फेमस बिजनेस है, तो इसको रैंक कराएगा वो। ओके। और इसमें फीडबैक मैटर करता है वैसे? जैसे गूगल माई बिजनेस के ऊपर जो हम फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं, तो क्या वो मैटर करता है? बिल्कुल। अब ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो रिव्यूज है ना, वो गूगल को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। ओके। इसका रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐड चला रहे होते हैं फेसबुक पे, किसी ने कमेंट किया या कहीं पे कमेंट किया, तो हमारे पास हाइड का, डिलीट का ऑप्शन होता है। गूगल ये ऑप्शन नहीं देता है। मतलब कि मैं किसी के यहाँ, किसी के रेस्टोरेंट में जाके काम, मतलब खाना खाया, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मैं उसको रिव्यू दूंगा, ले अब मैंने खराब रिव्यू दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर रेस्टोरेंट ऑनर को पावर मिल गया कि वो जाके वो भी रिव्यू डिलीट कर दे, तो फिर वो मतलब नहीं रह जाएगा। इसके वजह से ये गूगल बिजनेस फाइल और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये ना बाइंग डिसीजन में लोगों को हेल्प करता है। हाँ, कि यहाँ जाना या वहाँ, हम भी जब जब नॉर्मली अगर मैं भी कहीं जाता तो मैं गूगल माई बिजनेस देख लूंगा कि भाई अच्छा इसके अच्छे रिव्यू है। एंड अगर वो फिर सब गलत गलत रिव्यू डिलीट करते जाएंगे तो फिर सभी 5 स्टार पे हो जाएंगे। सभी 5 स्टार हो गए, एग्जैक्टली। गॉट इट, गॉट इट। बिल्कुल सही। तो अच्छा ये बताओ धनु भाई, कि अगर कोई पर्सन अगर सीखना चाहता है, गूगल माई बिजनेस सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीख सकता है? उसका पूरा रोड मैप आप बता सकते हो कि क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए तो गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल को बनाना, उसको रैंक करना सीख सकता है और उससे एक बिजनेस बिल्ड कर सकता है? जैसे कि हमने बिजनेस बिल्ड किया है, डेफिनेटली किया जा सकता है, और बड़ा आसान तरीका। यस। उसके लिए 2 चीजें हैं सिर्फ। एक खुद गूगल, कि गूगल पे गूगल माई बिजनेस या माई बिजनेस टाइप करेगा, वहां सपोर्ट पे जाके जो भी वीडियोस अवेलेबल देख लेगा, हेल्प सेंटर पे देख लेगा, बहुत सारी चीजें तो वहीं मिल जाएगी। दूसरा, उससे ज्यादा बेटर है यूट्यूब। एग्री। अब यूट्यूब पे जाओगे, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे चैनल जो है यूट्यूब पे, उस पे भी हम इस चारों प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन मैंने दे रखा है, विदाउट फिल्टर। ओके। ठीक है, और उसके पीछे नीचे कमेंट भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम विदाउट फिल्टर दिया हुआ है। आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, सॉर्टेड। तो सिर्फ उसको देख के भी कोई भी एक एजेंसी शुरू कर सकता है और बिजनेस बनाना शुरू कर सकता है। तो दोनों भाई, जैसे एजेंसी का नाम आया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि आपकी एजेंसी अभी कितना बिजनेस कर रही है, आपने इस एक सर्विस प्रोवाइड करके कितना पैसा बनाया, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। इस गूगल माई बिजनेस से आपने कितना पैसा बनाया, महीने का भी कितना बना रहे हैं? भाई गूगल बिजनेस फाइल ने ना मेरी तो एक लाइफ चेंज कर दी है, इस नाम से मैं अब जाना जाता हूँ। दूसरी चीज, डिजिटल धनु प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी है, और उसका लास्ट मंथ ही हमने ऑलमोस्ट 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं। इस महीने अभी हम हाफ मंथ ऑलमोस्ट पहुंचे और 10 लाख हमने क्रॉस कर लिया है ना। तो बिजनेस तो डेफिनेटली है, और प्रॉब्लम है, सॉल्व कर रहे हैं तो बिजनेस आएगा ही आएगा। ग्रेट। और आपने अभी तक, मतलब जब से गूगल में बिजनेस, तो आप अपनी जॉब के साथ में कर रहे थे, तो आपने कितना पैसा बनाया है इससे? मतलब अभी तक होल अच्छा आपकी शुरुआत का है बिजनेस, बता सके तो। मैं इजिली मैं कह सकता हूँ कि आराम से 50 लाख से तो ऊपर से जरूर कर लिया है, क्योंकि ये सिर्फ डिजिटल धनु मतलब मैं ही नहीं करता हूँ, अपनी पूरी टीम है, 17 लोगों की टीम है। ठीक है, तो डिलीवरी की पूरी अच्छी से टीम है, सारे कुछ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम मैं कोर्स भी बेचता हूँ गूगल बिजनेस फाइल पे। बहुत सारे लोग कहता है ठीक है यूट्यूब में तो सर देख लिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फिर नहीं मिलता, तो कोर्स भी बेचते हैं, वर्कशॉप करता हूँ। तो वो ना मुझे नेक्स्ट हाइट पे लेके चला गया गूगल बिजनेस फाइल। एक छोटी सी चीज
जिसको एक टाइम पे किसी ने ये बोला इस काम का पैसा किस बात की। तो बिल्कुल सही कहा। जब ये पैसे की बात आई तो जो हमें देख रहे हैं, अब मान लो चलो ये हमारी जो ऑडियंस जो हमको देख रही है उन लोगों ने सीख लिया गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल से, यूट्यूब से, या आपने जो कहा वैसे सीख लिया। अब अगर ये पैसा कमाना चाहते हैं, ये उस सर्विस को बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये पैसा कैसे कमा सकते हैं और कैसे उसको चार्ज कर सकते हैं, कितना चार्ज कर सकते हैं अगर इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसके बारे में अगर कुछ बता सके आप अच्छे से। बड़ा सिंपल सी चीज है। पैसा कमाने के लिए आपको क्लाइंट चाहिए। मैं अभी आपको 5-6 फटाफट क्लाइंट के तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड सर्किल में देखो, फैमिली में देखो, ब्रदर सिस्टर किसी को देखो, क्या उनका कोई ऐसा बिजनेस है जो आसपास में, मतलब वो लोकल बिजनेसेस वाले हैं, तो सबसे पहले उनको हेल्प कर दो रैंक करने में। उनको बिजनेस बढ़ेगी तो 10% तो आराम से आपको दे देंगे। सबसे पहले क्लाइंट पकड़ने का ये तरीका है। दूसरा, आप स्ट्रीट में चले जाओ और जितने भी लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आपको बिजनेस रह रहे हैं, 100 से बात करोगे 10 लोग एग्री हो जाएंगे, है ना। तीसरा तरीका हो गया कि आप ऑनलाइन सिर्फ नियर नहीं सर्चेस करो, जिससे सेलोन नियर, करेक्ट। और जो भी आ रहे हैं उसमें से देखो कि 15वां 17वां पोजीशन पे कौन है, उस बंदे को कॉल लगा लो कि सर आप 17 नंबर पे आ रहे हो, मैं आपको रैंक करा दूं। ओके। ये तरीका हो गया, करेक्ट। है ना। इस तरीके से फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके लोगों को, जहां पे गूगल बिजनेस फाइल के बारे में बात हो रही है, तो आप फॉरेन क्लाइंट्स पकड़ सकते हो, करेक्ट। है ना। इस तरीके की दसों इस अलग अलग तरीके की मेथड्स है जिससे क्लाइंट लेके आ सकते हैं। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पैसा कितना चार्ज करें। ये पैसा चार्ज करने वाला फॉर्मूला ना डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है। ठीक है। शुरू में जैसे मैंने शुरू किया था, 1000 2000 3000 जो भी दे रहा है, पहले शुरू करो और उनको बेनिफिट दो। हमेशा 10x फॉर्मूला पे चलो कि भाई इसको ना 30,000 रुपए का बेनिफिट होगा तो 3,000 रुपया खुशी खुशी देगा, एकदम हंस के देगा। करेक्ट। साथ में जो फर्स्ट 3-4 आपके क्लाइंट्स होंगे, वो आपको दिखाने के लिए भी आगे होंगे कि देखिए मैंने ना ये इतने क्लाइंट्स के लिए काम करा हो। तो जो भी पैसा कमाना इसे शुरू करना चाहते हैं, तो पहले जैसे मैंने क्लाइंट पकड़ने का तरीका बताया, पहले क्लाइंट पकड़ो, उनका काम शुरू करो, उनको डिलीवर करो। उसके बाद खुद ब खुद पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रेफरल नेटवर्क आराम से बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री। वंडरफुल। पांचों पांच तरीके एकदम परफेक्ट है। कोई अप्लाई करेगा तो इजीली पहला क्लाइंट तो ले आएगा, एक क्या, एक से 10 ज्यादा क्लाइंट ले आएगा इजी। परफेक्ट, बहुत अच्छे से समझाया दोनों भाई आपने ये। एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है, एक ध्यान आ रही है कि आपको मेजर मिस्टेक क्या फेस हुई एकदम। ये आज इतना रेवेन्यू आपने बनाया गूगल में बिजनेस के अंदर, तो बहुत सी बार कभी ऐसा भी होगा कि आपने अपलोड किया बट अप्रूव नहीं हुई वो, मान लो कि डिलीट हो गई आपकी बनाई हुई क्लाइंट की प्रोफाइल, या फिर सस्पेंड हो गई, या आपने रैंकिंग लाने की कोशिश की बट रैंक नहीं आई, या कोई वर्स्ट केस सिनारियो आपसे बना, तो अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो तो वो शेयर करें ताकि ऑडियंस को भी आइडिया मिले उससे। जब भी काम करते हैं ना, तो बड़ा खुले दिल से काम करो। ठीक है। हम काम कर रहे हैं, कोई पैसा दे रहा है, उसका हार्ड अर्न मनी है। अगर हमने काम किया, उसका काम नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जिसको हमने बोला कि आपका सस्पेंशन हम हटा देंगे, लेकिन ये गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल ने बार बार मना कर दिया। गूगल ने कहा कि नॉट एलिजिबल। हमने ट्राई करते रहे, 45 डेज तक ट्राई किए, नहीं हुआ। कहे भाई ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, ये रहा आपका पैसा जो भी आपने एडवांस दिया था। क्योंकि आप उनका पैसा जब दे दो कुछ नहीं कहेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो जब कभी भी बात शुरू ही करो तो क्लैरिफाई कर दो कि हम ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ बाई चांस तो आप अपना पैसा ले लीजिए। और ये एक आध परसेंट हो। और क्या मिस्टेक्स करते हैं, मतलब जैसे जो अभी कुछ नए बच्चे, आप इतने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ठीक है, हर कोई तो ग्रो नहीं कर पा रहा है। 100 बच्चे भी पढ़े तो 100 सक्सेस नहीं कर रहे हैं, या 100 लोग बिजनेस प्रोफाइल बना रहे तो वो बना नहीं पा रहे हैं अच्छे से, रैंक नहीं कर पा रहे। तो क्या मिस्टेक्स करते हैं अगर एक कोई बिजनेस कर रहा है गूगल माई बिजनेस का सर्विस प्रोवाइड करके, तो क्या मिस्टेक्स ये लोग यूजुअली करते हैं तो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? तो मिस्टेक अगर आप शेयर कर सको तो ये लोग ना करें और ग्रो करें जल्दी से। पहला चीज, पहला मिस्टेक इसमें क्या करते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ना लोग एल्गोरिदम नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, फेक रिव्यूज लेना शुरू कर देते हैं रिव्यूज को ये करने के लिए, मतलब कि मुझे ना 1000 रिव्यूज चाहिए तभी रैंक होगा। एक ये मिस्टेक करते हैं। दूसरा चीज कि गूगल को जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है इसके बारे में, उतना ही बेटर रैंक करेगा। ये लोग एल्गोरिदम नहीं समझ पाते हैं। करेक्ट। तीसरा चीज जो हो जाता है कि वो अनाप शनाप कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं, सही है। और जब नहीं होता है तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो आप जब क्लैरिटी डे वन से रखते हो कि ठीक है ये मेरी डिलीवरेबल्स है, भाई मैं ये चीज करूंगा, बट मैं भगवान नहीं, अगर नहीं हुआ सर मैं आपको हाथ जोड़ के आपका पैसा वापस करूँ, सिंपल है। तो
वो भले ही आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सर्विसेज उसका पैसा वापस कर दिए, लेकिन आपने ना उसके साथ ट्रस्ट बना लिया, तो वो आपको फिर बाद में जरूर गूगल एड्स का या फेसबुक एड्स का या कोई सर्विसेज लाके देगा। और ये हमारे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए क्लियर रखें। नहीं, सही बताया आपने। एक चीज मुझे ध्यान आ रही है आप धनु भाई, क्योंकि आपने रिसेंटली जॉब छोड़ा है जहाँ तक मुझे पता है अभी, और आपने बिजनेस के साथ साथ में इतना तगड़ा रेवेन्यू बनाया है, ठीक है, तो कैसे मैनेज किया? मतलब आपकी जॉब को भी और गूगल माई अपनी एक सर्विस बिजनेस को भी कैसे मैनेज किया आपने? ये ना इस वजह से हुआ कि अभी तो मैं जॉब पे पैट लीव पे हूँ अपने, ठीक है। और जब मैं जॉब कर रहा था और साथ में ये कर रहा था, तो इट वाज लाइक कि ठीक है, हमारा जॉब डिमांडिंग है कि 10 to 7 करना है, 7 के बाद और 10 से पहले ये मेरी टाइम। ओके, 7 के बाद और 10 से पहले। उस समय में जब आप किसी को इम्पैक्ट, किसी की लाइफ इम्पैक्ट करते हो ना, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हमारे लिए ये हुआ कि हमने देखा कि हमारे लिए तो है कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना दिया, रैंक करा दिया, हो गया। लेकिन सामने से देखा कि भाई ये कोई एलईडी रिपेयर वाला है, उसकी पूरे घर चल रही है इसी की वजह से। करेक्ट। उसको ऐड पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, और उसको कॉल्स आते हैं, उसी से 10,000 20,000 30,000 जो भी कमाता है उससे उसके घर चलती है। तो ये चीजें ना हमें अंदर ही अंदर ये और बड़ा बनाने लगा कि यार नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं। तो मोर देन मनी, मोर देन बिजनेस, लाइफ इम्पैक्ट करने वाली चीज हो गई। और इसलिए ना ये इंकरेज करते रहा कि जॉब के बाद भी एनर्जी डाउन नहीं हुई, और एक अच्छा सा बिजनेस बना लिया। इसमें एक चीज बताइए आप कि आप मतलब किसी का गूगल में बिजनेस करने से किसी का बिजनेस में चेंज आया हो, जैसा कि आई थिंक एक बार मैं डिस्कस कर रहा था तो आपने बताया कि किसी के एसी बिक गए या किसी का वॉटेवर ऐसा कुछ हुआ, तो कोई एग्जांपल दे सको तो ऑडियंस को पता चले कि कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। बिल्कुल। अब जैसे गुड़गांव के एक क्लाइंट है अपने, एसी रिपेयर वाले, उन्होंने वो फेब में आए और उन्होंने बोला कि मेरे पास 500 एसी है रेंट करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि ऐड चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि गूगल बिजनेस फाइल से भी अच्छा कॉल्स आते हैं। तो हमने उनका प्रोफाइल बनाया, क्रिएट किया और रैंक करा दिया। जनवरी फरवरी से काम शुरू हो गया। अप्रैल में एकाएक से यहाँ गर्मी बढ़ी और उनकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेटर थी। अप्रैल के महीने में उनको 900 कॉल आए। 900 कॉल का मतलब होता है कि 30 कॉल एक दिन में। और कॉल कौन करेगा? जिसने सर्च किया है एसी रिपेयर या एसी सर्विसेज नियर मी या एसी ऑन रेंट नियर मी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उनके 500 एसी एक महीने के अंदर रेंट हो गए, और उन्होंने एड पे भी खर्चा नहीं किया। अगर 5,000 रुपया भी पकड़ के चलो कि एक एसी का रेंट का, 500 एसी के हिसाब से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू उन्होंने कर लिया। वाओ, इट्स ह्यूज, इट्स वेरी नाइस। इतनी बड़ी पोटेंशियल थी, मजा आ गया उनके साथ काम करके। एक बार मेहनत की, एक बार और तगड़ा रेवेन्यू, अमेजिंग यार। मतलब काफी पोटेंशियल है और काफी पैसा भी बनाने की अपॉर्चुनिटी इसमें भी है। कल एक ये मास्टर एक स्किल सीख लिया आपने, अगर मैं समराइज करूँ तो एक स्किल आपने सीख ली गूगल माई बिजनेस की, उसको रैंक करना सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, उसको बेचना सीख लिया, काफी आसान है। आप 5 तरीके बताए धनु भाई ने, उसको अप्लाई करके आप जाके सीख सक मतलब क्लाइंट ला सकते हो इजीली। शुरुआत में कम चार्ज करो, धीरे धीरे करके ज्यादा चार्ज करते जाओ, और आप एक स्किल से पैसा कमा सकते हो लाखों के अंदर। होप आप लोगों को आइडिया मिला होगा। धनु भाई, मैं चाहूंगा कि लास्ट एक एडवाइस आप देके जाए हमारी ऑडियंस को, कि क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मेरा एडवाइस बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप कुछ भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, पोटेंशियल इतना बड़ा है कि सिर्फ इंडिया के अंदर 24 लाख गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है, पोटेंशियल बता दिया। बस अब कमी आपकी ये है कि आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो या कोई कोर्स ले लो, सीखो, क्लाइंट्स उठाओ और काम शुरू कर दो। ज्यादा सोचना नहीं है, काम शुरू करोगे, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पैसा आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली। आप गूगल सिंपल एक जस्ट मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि 25 लाख प्रोफाइल अभी बनी हुई है ऑलरेडी, मतलब बस बनी है ओनली। हाँ, सिर्फ और इंडिया। अभी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाओ या एमएसएमई हमारे इंडियन रजिस्टर्ड बिजनेस जो एमएसएमई वहाँ की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लाखों कितने करोड़ों आई थिंक बिजनेसेस हैं रजिस्टर्ड है जो, और कितने बिजनेस तो रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितना लेक है अभी। बिकॉज जो लोकल बिजनेस होते हैं ना गाइस, उसको लोग रजिस्टर नहीं करवाते। जो स्टार्टअप या डिजिटल बिजनेस करते हैं ना, वही लोग एमएसएमई में जाकर रजिस्टर करते हैं। तो सोचो वो इतने सारे हैं तो लोकल बिजनेस कितने होंगे, आपके एरिया के आसपास कितने सारे बिजनेस है, तो गूगल माई बिजनेस उनको जाके सेल कर सकते हो इजीली। एंड आई होप गाइस आप लोगों को ये जो हमारी वैल्यूबल कन्वर्सेशन है वो सब पसंद आई होगी।
आपको इससे जो भी फायदा हुआ या जो कुछ भी पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। एंड मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ धनु भाई आपका कि आपने थैंक यहाँ यू पे आए, सो इतना मच टाइम शहबाज दिया, भाई, इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनु भाई थैंक यू आपका। सो मच फॉर इनवाइटिंग। जल्द वापस एक करेंगे तगड़ा वाला पॉडकास्ट अगेन। डेफिनेटली ठीक है 2.0। या थैंक यू।